हाँ जी, तो अभी तक हमने जो मेथड देखा था डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें दे रखी है तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढने का तरीका हमने देखा था। अब उसी चीज को हम दोबारा देख रहे हैं, ठीक, एक और मेथड के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखना ये चीज। मान लो मेरे को साइन एक्स दे रखा है -4/5 एंड x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, वो बोल रहा है फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी तक हमने क्या देखा था, ठीक, हमने ये देखा था कि इसका साइन हटा दो, ये 4/5 के अकॉर्डिंगली एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एंड देन वो चीज सब करने के बाद, ठीक, साइन इंक्लूड कर दो, तो उससे हमारा पूरा का पूरा सही आता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू कैसे करेंगे, उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या थी, आइडेंटिटीज क्या क्या थी हमारे पास। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बिल्कुल, अच्छा, एक सेकंड, जिससे मैं पूछूंगा ना वही बताएगा। ठीक है, क्रिश, यस सर। बाकी दो आइडेंटिटीज बोल भाई जरा, किस चीज की? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं। वैसे याद नहीं आ रही सर। ऐसे कैसे नहीं याद आ रही भाई? क्या बोल रहे अच्छा, सूर्यांश बोल जरा। सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, और सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्रिश, यस सर। ये कल तक याद होनी चाहिए तेरे को सारी। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, मेरे को किसकी वैल्यू दे रखी है, मेरे को साइन की वैल्यू दे रखी है। तो अगर मैंने साइन की वैल्यू, ठीक, ये जो साइन की वैल्यू है ये अगर मैंने इधर डाल दी फर्स्ट वाली में, तो मेरे का कॉस, मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को कॉस मिल जाएगा। ठीक, मेरे को ये कॉस मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, ये -4/5 जो है, ये -4/5 इसके अंदर डाला, तो मेरा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, -4/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ या ना, इसमें कोई डाउट? ये क्लियर हुआ? हाँ जी, प्लीज बताओ जरा, ये क्लियर हुआ? यस सर, यस सबको क्लियर हुआ? ठीक, किसी को डाउट तो नहीं है किसी को? चलो अब देखो जरा, अच्छा मेरे को ये बताओ, -4/5 का स्क्वायर क्या आएगा? 16/25। तो प्लस हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन गया 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, एंड यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 16/25, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 - 16/25, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/25। अब मेरे को ये बताओ, अच्छा जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, हर्षलिन, यस सर। बताओ जरा, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू फिर क्या आएगी यहाँ से? 3/5। गलत। अच्छा, अब ये रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी नहीं बोलना। साइशा, यस सर, सारिशा बताओ जरा, ये वैल्यू क्या आएगी, ये सही है या गलत है? सही है। सही है, +/3/5। यस, प्लस माइनस। हर्षलिन, क्लियर हुआ आपको डाउट अपना, कहाँ पे यस गलती की? सर। हाँ, तो जो मर्जी हो जाए, प्लस माइनस नहीं भूलना है। ठीक है, हाँ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट करें तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरे को एक्स कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा है? हाँ जी, बोलो जरा, थर्ड में। अब थर्ड में बताओ मेरे को, कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव। बिल्कुल, तो यहां पे लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट
cos थीटा इज नेगेटिव, देयरफॉर cos थीटा जो आएगा वो -3/5 आएगा, वो +3/5 इग्नोर हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। Yes, sir. हमने कोई ट्रायंगल नहीं बनाया, ठीक है, आइडेंटिटी के थ्रू निकालने की कोशिश की हमने। हाँ जी बताओ जरा साहिब, क्या डाउट आ रहा है? सर ये ट्रायंगल के साथ भी निकल सकता था ना? नहीं निकल सकता था, ये उसका ऑल्टरनेट मेथड है। अच्छा ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, अब ध्यान से देखो, मेरे को साइन थीटा क्या दे रखा है? -4/5 क्वेश्चन में। कोस थीटा हमने निकाल लिया -3/5, ठीक है। अच्छा, अब यहां से दोनों से tan थीटा कैसे निकालूंगा? Sin by cos. बिल्कुल सही, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो -4/5 डिवाइडेड बाय -3/5, नेगेटिव नेगेटिव कटा, 5 कटा तो 4/3 आ गया। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट। अब इन तीनों का जो किया है हमने, तीनों की वैल्यू निकाली, तीनों का रेसिप्रोकल कर दो। तो इसका रेसिप्रोकल करके कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -5/4। इसका रेसिप्रोकल करके सेकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -5/3। इसका रेसिप्रोकल करके कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। तो हमारे पास पांचों की पांचों और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी आ गया, tan भी आ गया, राइट, एंड कोसेकेंट भी आ गया, हमारे पास सेकेंट भी आ गया, एंड हमारे पास कॉट भी आ गया। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करके हमने ये चीज निकालने की कोशिश की, ठीक है। अच्छा, अब ये सोचो, तुम्हें अगर मान लो सीकेंट थीटा की वैल्यू दे रखी हो, ठीक, तुम्हें मान लो सीकेंट थीटा की वैल्यू दे रखी हो, लेट्स से 13/5। अब मेरे को ये बताओ, तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? Secant square theta. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको यूज करके tan थीटा निकाल लोगे। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, ठीक। फिर आगे प्रोसीड करोगे। तो बेसिकली अगर तुम्हें 6 में से कोई भी एक आइडेंटिटी गिवन है, कोई भी एक रेशो गिवन है, तो एक यहां से आइडेंटिटी चूज करोगे जो जिसके थ्रू तुम प्रोसीड करोगे, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल देखो जरा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो तुम्हें कोसेकेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है -5/3, ठीक, एंड थीटा बिलोंग्स टू 4th क्वाड्रेंट। वो बोल रहा है फाइंड अदर 5 ratios, फाइंड अदर 5 ratios, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, इसको करने के लिए अब क्या करेंगे, मेरे को आइडेंटिटी होती है मेरे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये वाली वैल्यू इधर पुट की, तो -5/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -5/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 25/9, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करके 25/9। अब मैं 1 को इधर लेके आया, ठीक, 1 को इधर लेके आया, तो क्या बन गया? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/9 -1, तो दैट इज नथिंग बट 25 - 9/9, तो दैट इज 16/9। तो यहां से क्या बना मेरा? दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू +/16 इसका स्क्वायर रूट करके 4/3, राइट। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, 4th क्वाड्रेंट के अंदर कॉट क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी बताओ। Negative. बिल्कुल, राइट। तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा फिर? कॉट थीटा इज -4/3, दिस इज द फाइनल, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मेरे को स्टार्टिंग में क्या दे रखा था? कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -5/3, ठीक, ये स्टार्टिंग में दे रखा था कोसेकेंट थीटा इज -5/3, ये वाली चीज, ठीक। अच्छा, अब मैंने क्या निकाल लिया? मैंने निकाल लिया कॉट थीटा इज इक्वल टू -4/3, ये चीज निकाल ली। अब इन दोनों को यूज करके हम बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं, देखो कैसे, ठीक। दिस, अच्छा, यहां से मैंने साइन थीटा निकाल लिया, साइन थीटा की वैल्यू क्या है? इसका रेसिप्रोकल करके दैट इज -3/5। इसका रेसिप्रोकल करके tan थीटा निकाल लिया, tan थीटा क्या आया? -3/4, हाँ या ना? तो मेरे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। अब क्या बचा निकालने वाला? कॉस। अब ध्यान से देखो, जो tan थीटा होता है दैट इज -3/4, वो क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बिल्कुल। तो साइन थीटा की वैल्यू इधर पुट की, वो आ गया -3/5 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो बेसिकली क्या बना मेरा? ध्यान से देखना ये चीज, -3/4 इज इक्वल टू -3/5 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, समझे? ये माइनस माइनस कटा, ठीक, ये 5 नीचे आ गया, तो ये बन गया 3/5 कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो ये चीज, 3/4 इज इक्वल टू 3/5 कॉस थीटा, 3 कटा, ये कॉस थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गया, 4 को इधर ले आया, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई बताओ जरा?
4/5। 4/5। बिल्कुल, cos थीटा अपने आप ही पॉजिटिव आ गया, तो cos थीटा 4/5 आ गया, ठीक। और वैसे भी cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका रेसिप्रोकल किया तो secant थीटा कितना आ गया? 5/4। 5/4। बिल्कुल, समझ आया कैसे प्रोसीड करना है? ध्यान से देखो ये चीज। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है, प्लीज शर्माना नहीं, प्लीज डाउट पूछो। हाँ जी, अर्शिया क्लियर हुआ आपको? Yes sir. लावण्या? Yes sir. अर्शिया, सॉरी ईशिका? यस सर। अच्छा, आपके हाथ को क्या हो गया? खेलते खेलते चोट लग गई। अरे चलो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक वो स्प्रेन आया होगा, थोड़ा सा खिंच गया होगा। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, क्रिश क्लियर हुआ तेरे को? यस सर। सूर्यांश, शौर्य, साहेब, हाँ जी Yes sir. सारिशा, Yes sir. राजवीर, प्रिंस, प्रणव, यस सर। नमन? यस सर। चलो ठीक 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 है, चलो आगे बढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये चीज थी जो हमें जो हमने पहले किया था, उसका ये ऑल्टरनेट मेथड है। इनफैक्ट स्कूल में यही वाला मेथड प्रेफर करना, आइडेंटिटीज के थ्रू करने वाला, इनकेस अगर आ जाता है तो, ठीक है। वो ट्रायंगल वाला मेथड प्रेफर मत करना, ये ट्रायंगल वाला मेथड बस याद रखो, एक ऑल्टरनेट मेथड, इसको एज ए मेन मेथड लेके जाना, अभी जो अभी ने आइडेंटिटीज के थ्रू करने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, अब वापिस आ जाओ, जो हम चीज करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, पहले, ठीक है। तो क्या चीज करने की कोशिश कर रहे थे हम, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट कि अगर हायर एंगल्स आ गए तो उनकी वैल्यू निकालना, ठीक, जिनकी वैल्यू निकाली जा सकती है उनकी वैल्यू निकालना। उन्हीं की वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ रूल्स वगैरह देख रहे थे, ठीक। वही रूल्स देखने के लिए हमने एक सबसे पहले चीज की थी कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एंगल एंड व्हाट इज वर्टिकल एंगल, उसी चीज को समझने की हमने कोशिश की थी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू ऑफ हायर एंगल्स, ठीक है। हायर एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, कैसे आएगी, ये सारे के सारे कंसेप्ट अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है तुम्हें, ठीक है, कि किस तरीके से जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक। तो हाँ जी, ठीक 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 है, ठीक है। सबसे पहले ना हमने क्या किया, एंगल्स को डिवाइड किया, या तो हॉरिजॉन्टल एंगल या तो वर्टिकल एंगल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमने लास्ट टाइम किया था, किसी को कोई भी डाउट आए तो प्लीज बताना। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होता है, बोलो जरा सारे। 0. 0 डिग्री। अच्छा, फिर नहीं पहले 0 डिग्री, फिर 90 ऐड किया तो कितना चला गया, 90 डिग्री। फिर 90 और ऐड किया तो कितना चला गया, 180। फिर आगे 270 डिग्री, फिर आगे 360 डिग्री, फिर आगे 450 डिग्री, फिर और आगे 540 फिर और आगे 630, फिर 720, फिर 810 एंड सो ऑन, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या बोला, ये जो एंगल्स हैं, ठीक, ये एंगल कौन से हैं जो बेसिकली हमारे इसके ऊपर आ रहे हैं, ये वाले एंगल या ये वाले एंगल, ठीक। ये वाले एंगल चले गए ये वाले एंगल चले गए ये, इनको बोलते हैं वर्टिकल एंगल्स, ठीक, इनको बोलते हैं वर्टिकल एंगल्स। बात समझ आई, ठीक। एंड जो हमारे ये वाले हैं दूसरे वाले एंगल्स, ठीक, ये वाले एंड ये वाले, ठीक, ये कौन से एंगल हैं जो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं या इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये वाले या ये वाले, ठीक। तो इनको क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल एंगल। आई होप क्लियर हुआ हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल एंगल क्या होते हैं। पक्का सबको क्लियर हुआ ये हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, Yes, sir. Yes sir. पक्का, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये चीज, अब हम क्या करेंगे
ठीक है, ध्यान से सुनना ये बात, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक, लेकिन मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा तो ध्यान से समझना इस चीज को। जो भी हायर एंगल की वैल्यू निकालनी है हमें, हायर एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू, ठीक, जो भी हायर एंगल की वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आइदर वी विल यूज हॉरिजॉन्टल एंगल और वी विल यूज वर्टिकल एंगल, दोनों में से एक एंगल यूज करेंगे। अब क्या करने के लिए यूज करेंगे? टू कन्वर्ट हायर एंगल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। बेसिकली देखो, एक सिंपल सी चीज समझो, हमारे पास जो वैल्यूज अवेलेबल हैं, ठीक, अभी तक अगर देखा जाए तो कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके अलावा और कोई वैल्यू अवेलेबल है क्या हमारे पास? नहीं ना, राइट, हमारे पास तो ये वैल्यूज अवेलेबल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो भी हायर एंगल की वैल्यू निकालनी है, लेट्स से 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, लेट्स से 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, लेट्स से 240 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, लेट्स से 390 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, जो भी हायर एंगल की वैल्यू निकालनी है, हम हॉरिजॉन्टल एंगल या वर्टिकल एंगल यूज करके इन सबको किस में कन्वर्ट कर देंगे? वही, या तो 0 डिग्री में, या तो 30 डिग्री में, या तो 45 डिग्री में, या तो 60 डिग्री में, या तो 90 डिग्री में, इनमें कन्वर्ट करेंगे एंड फिर इनकी वैल्यू यूज करके हम हायर एंगल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, ये ना अभी 3-4 लेक्चर के अंदर अंदर जाकर टोटल सारा का सारा डॉट्स कनेक्ट होंगी, तो जस्ट अभी ना सिर्फ सुनते रहना क्या चीज हो रही है, ठीक है। जो चीज मैं बताऊंगा एज इट इज एक्सेप्ट करना, 3-4 लेक्चर के अंदर अंदर जाके फिर जाके टोटल ओवरऑल तुम्हें क्लियर होगा कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। इसकी रीजनिंग प्रॉपर जाके क्लियर होगी, ठीक है। अभी सिर्फ समझते रहना क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, मेरे को ये चीज बताओ, अभी हमने जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके वैल्यू निकालना, ठीक, या फिर ट्रायंगल यूज करके वैल्यू निकालना, फिर उनका साइन निकालना। यार ये क्या चीज थी? एट द एंड जो भी साइन थीटा होता है, राइट, जो भी कोस थीटा होता है, या जो भी टैन थीटा होता है, या जो भी इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैं ना किसी से पूछता हूँ, बात करते हैं। अर्शिया गुलाटी, यस सर। ठीक है। अर्शिया माइक ऑन रखना, ठीक है। अच्छा अर्शिया, मेरे को ये चीज बताओ कि जैसे इसको बोल रहे थे हम -4/5, ऐसा बोल रहे थे ना अभी क्वेश्चंस में हम, यस सर। राइट, और बोल रहे थे थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा एग्जांपल लेके जा रहे थे। यानी कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है, वो वैल्यू, ये जो चीज होगी, ये कोई ना कोई एक मैथमेटिकल नंबर आएगा ना, यस सर। पक्का ना? ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल नंबर, कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी कोई ना कोई एक नंबर रहेगा, टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी कोई ना कोई एक नंबर रहेगा। कहने का मतलब ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है क्या चीज? ये कोई ना कोई एक नंबर ही है, हाँ या ना? यस सर। अब नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है उनकी वैल्यू और दूसरा होता है उनका साइन, हाँ या ना? यस सर। राइट, जैसे -4/5 है, इसकी वैल्यू क्या है? 4/5, मैं जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी, राइट, और इसका साइन क्या है? साइन है ये वाला, दैट इज नेगेटिव, हाँ या ना? यस सर। गुड 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 गुड, ठीक। अच्छा, तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मैं हायर एंगल्स की वैल्यू निकालूंगा, जैसे साइन 120 डिग्री निकालूंगा, या फिर साइन 390 डिग्री निकालूंगा, या फिर कॉस लेट्स से 330 डिग्री निकालूंगा, तो इन सब की क्या आएगी? एक वैल्यू होगी, वैल्यू का मतलब कोई ना कोई एक मैग्नीट्यूड होगा इनका, ठीक, जो नंबर का जो मैग्नीट्यूड है, एंड प्लस उनका क्या होगा? साइन होगा, हाँ या ना? यस सर। मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी उसके दो पार्ट्स होंगे, एक उसका मैग्नीट्यूड होगा, एक उसका साइन होगा। ऐसे इसके भी दो पार्ट्स होंगे, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक साइन होगा। ऐसे इसके भी एक मैग्नीट्यूड होगा, एक साइन होगा, यानी कि हमें दोनों पार्ट्स निकालने हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई, यस सर। पक्का? हाँ जी, बाकी बताओ, बाकी को कोई समझ आया मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी? यस सर। पक्का? तो कहने का मतलब क्या है, इन शॉर्ट में क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकन थीटा, कोसेकन थीटा, कॉट थीटा, ये क्या चीजें हैं? ये कोई ना कोई मैथमेटिकल नंबर है हमारे पास, राइट। तो नंबर की हमारे पास दो टाइप की वैल्यू, दो चीजें होती हैं जिससे नंबर बनता है। एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसका साइन। हमें अगर हायर एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू ढूंढनी है, राइट, जैसे मान लो मेरे को cos 150 डिग्री ढूंढना है, तो मेरे को इसका मैग्नीट्यूड भी ढूंढना पड़ेगा, मेरे को इसका साइन भी ढूंढना पड़ेगा, मेरे को दोनों चीजें करनी पड़ेगी। आई होप ये चीज क्लियर हुई, यस सर। पक्का सबको क्लियर हुआ ये चीज? क्रिश क्लियर हुआ?
यस सर। ठीक 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 है। अच्छा, अब दोनों चीजों को ढूंढने का रूल देखो क्या चीज है, ठीक है। अच्छा हाँ जी, देखो जरा, टू फाइंड मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड को ढूंढने का तरीका क्या है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अज्यूम करो, अब रूल क्या है हमारा, इफ वी यूज हॉरिजॉन्टल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम, ठीक। ये क्या रूल है, अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूं, फिर जाके क्लियर होगा कि बेसिकली अगर हम हॉरिजॉन्टल एंगल यूज कर रहे हैं, ठीक, इफ यू आर ट्राइंग टू यूज द हॉरिजॉन्टल एंगल, then trigonometric ratio will remain same, and if we use vertical angle, then trigonometric ratio will convert to its complementary ratio। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। नाउ व्हाट इज द रूल, व्हाट इज दिस रूल, ये रूल क्या है हमारा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे तुम लोगों को जो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा है या सीकन कोसिकन कोट है, इनके प्रॉपर नाम नहीं पता अभी तक, ठीक है। अब इनके मैं प्रॉपर नाम बता रहा हूँ, ठीक है, और इनके नाम से ही तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना ये चीज। अच्छा, आई नीड समवन, आई नीड समवन, आई नीड समवन, एक सेकंड रुको जरा, राजवीर, राजवीर, हेलो, यस सर। हाँ माइक ऑन रखा भी प्लीज। हाँ जी। हाँ, अब ध्यान से देख, बाकी प्लीज सारे के सारे सुनते रहना, ठीक। जो साइन थीटा होता है ना, ठीक, जिसको हम SIN थीटा लिखते हैं, एक्चुअली में इसका जो नाम होता है वो होता है SINE, साइन थीटा। और जो कोस थीटा होता है, ठीक, ये कोस थीटा क्या होता है, कोसाइन, साइन, इसको कोस थीटा बोलते हैं, इसको कोस थीटा बोलते हैं। समझ आया चीज? यस सर। ठीक, तो क्या बन गया, साइन बन गया, एंड साइन का कोसाइन बन गया। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। यस सर। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देख, एक होता है फिर हमारे पास सीकेंट, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट को क्या बनते हैं, सेक थीटा। जो सेक थीटा होता है उसका फुल नाम क्या है, सीकेंट थीटा। अब इसके आगे को लगा दिया तो क्या बन जाएगा, कोसेकेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे साइन के आगे को लगा दिया तो कोसाइन थीटा, ठीक। तो एक साइन थीटा, साइन का आगे को लगा दिया तो कोसाइन थीटा बन गया, सीकेंट के आगे को लगा दिया तो सीकेंट थीटा बन गया। ऐसे हमारे पास होता है एक टेंजेंट थीटा, ठीक, टेंजेंट के आगे को लगा दिया तो क्या बन जाएगा, कोटेंजेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब ध्यान से सुनना ये चीज, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, इसको हम बोलते हैं सीकेंट थीटा, इसको हम बोलते हैं को सीकेंट थीटा, इसको हम बोलते हैं टैन थीटा, इसको बोलते हैं हम कॉट थीटा। आई होप ये नाम क्लियर हुए तुम्हें? यस सर। ठीक है। अच्छा कोई मेरे को प्लीज बताएगा अभी ये को का मतलब क्या है, ये जो को लगे हुए हैं ये तीन को, कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। तो बेसिकली साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है, कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है, साइन। समझे चीज? तो साइन जो होता है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होते हैं। अब ये क्यों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होते हैं, ये एक दो लेक्चर के अंदर अंदर हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब तब तक के लिए होल्ड करके रखो, इनको क्यों ये नाम दिया गया ऐसा। ऐसे सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, टैन थीटा कॉट थीटा ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होते हैं। तो कहने का मतलब ये चीज है, जो सेकंड रूल हमने बोला है कि वर्टिकल एंगल के कारण क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या है, साइन थीटा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे चीज? साइन थीटा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, सीकेंट कोसेकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेकेंट सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज समझ आई? यस सर। ठीक। अच्छा अब ये रूल को इंप्लीमेंट करना कैसे है, ठीक, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। मान लो, अच्छा अब मैं किसी और को लेता हूं, लेट से साहेब। साहेब जी सर। हाँ कैसा है? ठीक है। बस माइक ऑन रखा भी अपना, ठीक है। मान ले, ठीक है साहब, ध्यान से समझने की कोशिश करो, बाकी भी प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या चीज हो रही है, ठीक। मान लो मेरे को साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक साहब? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा साहब थोड़ी सी नॉइज डिस्टर्बेंस आ रही है, ये आई थिंक फैन की आ रही है।
फैन की आ रही है, अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा कवर कर ले वो जहाँ पे माइक का होता है ना साइन, वहां पे कवर कर ले थोड़ा सा, फिर फैन की आवाज नहीं आएगी अंदर हमारे। हाँ बिल्कुल अभी सही आ रही है। अच्छा अब ध्यान से देख, हम इसको ये लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, हाँ या ना, 150 को ऐसा लिख सकता हूँ, यस सर। ठीक। अच्छा यस अच्छा हाँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 60, यस सर। पक्का? पक्का ठीक। नहीं बता रहे। नहीं लिख सकते हैं, अरे 150 को 90 प्लस 60 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है तो ठीक है ना, ये दोनों से लिख सकते हैं हम। कहने का मतलब ये है कि मैं 150 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 150 को 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूँ, दोनों में से कैसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा यस सर। अब यार एक सेकंड रुक, तेरी ना डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रही है, मैं किसी और को बोलता हूँ। लेट्स से अर्पित। यस सर। अर्पित ध्यान से समझ, अर्पित ये क्लियर हुआ तेरे को कि साइन 150 को मैं साइन 180 माइनस 30 भी लिख सकता हूँ, हाँ जी सर। एंड साइन 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूँ, हाँ जी। ठीक। अच्छा अब देख, यहाँ पे 180 आ गया हाँ जी। एंड यहाँ पे 90 आ गया। हाँ जी। अब मेरे को ये बता कि 180 हॉरिजॉन्टल एंगल होता है वर्टिकल एंगल होता है? वर्टिकल। गलत, ध्यान से देख, 0 90 180 270, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कौन सा एंगल होता है? हॉरिजॉन्टल एंगल, राइट। अच्छा मेरे को ये बता 90 कौन सा एंगल होता है? वर्टिकल। बिल्कुल सही। तो अगर मैं साइन 150 की वो ऐसे लिख रहा हूं, तो बेसिकली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू, आई एम ट्राइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री यूजिंग हॉरिजॉन्टल एंगल। समझ आया चीज? मैं हॉरिजॉन्टल एंगल को यूज करके साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं। समझ आया चीज? ऐसे अगर मैं इसको लिख रहा हूं 90 प्लस 60, तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वर्टिकल एंगल को यूज करके इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ ये चीज? ठीक। तो बेसिकली मैं कैसे लिखता हूं, राइट, 150 डिग्री को कैसे लिखता हूं, हॉरिजॉन्टल एंगल को यूज करके लिखता हूं या वर्टिकल एंगल को यूज करके लिखता हूं, तो ये डिसाइड करेगा कि मैं हॉरिजॉन्टल एंगल को यूज कर रहा हूं या वर्टिकल एंगल को यूज कर रहा हूं। ठीक। अब देखो हमारा रूल क्या था कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल एंगल को यूज कर रहा हूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम, मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, सीकेंट का सीकेंट रहेगा, कोसेकेंट का कोसेकेंट रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। लेकिन अगर हम वर्टिकल एंगल यूज कर रहे हैं तो ये रूल हमारा आ जाएगा, दैट इज साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में, सीकेंट कोसेकेंट में, कोसेकेंट सीकेंट में, टैन कॉट में, कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैं पहले तुम्हें हॉरिजॉन्टल एंगल के थ्रू कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक। तो मेरा ये साइन 180 जो है -30, ठीक, ध्यान से सुनना अभी प्लीज सारे के सारे, ठीक, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एंगल यूज कर रहा हूं, ठीक, तो साइन विल रिमेन साइन, ये 180 अपने आप गायब हो जाएगा। अब चाहे आगे -30 हो चाहे +30 हो, ठीक, इट डज नॉट मैटर, तुम यहां पे क्या लिखोगे, सिर्फ 30 लिखोगे, चाहे यहाँ पे +30 है चाहे -30 है। यानी कि कहने का मतलब अगर हमारे पास ये भी होता 180 + 30 होता, तब भी ये 180 क्या हॉरिजॉन्टल एंगल, साइन का क्या रहेगा, साइन का साइन रहेगा। 180 गायब हो गया, इसने अपना काम खत्म कर दिया। क्या काम किया इसने? साइन को साइन रखा, ये इसने अपना काम किया। ठीक। अब चाहे +30 है चाहे -30 है, फर्क नहीं पड़ेगा, तुम यहाँ पे क्या रखोगे, 30 रखोगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई सबको अभी? अरे एक डाउट है। हाँ जी बोलो। और अगर 30 + 180 होता है? नहीं 30 + 180 नहीं, हम बेसिकली या तो हॉरिजॉन्टल एंगल यूज कर सकते हैं या तो वर्टिकल एंगल। 30 जो होता है वो ना हॉरिजॉन्टल होता है ना वर्टिकल होता है, इसलिए 30 को यूज नहीं कर सकते हम। ओके सर। ठीक है, या तो हम हॉरिजॉन्टल एंगल यूज करेंगे या तो वर्टिकल एंगल यूज करेंगे, इसके अलावा और किसी को नहीं यूज करेंगे। सर 30 हॉरिजॉन्टल एंगल है? नहीं 30 इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। हम बेसिकली 180 को यूज कर रहे हैं ना, हम 30 को यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो सर फिर ये 30 यहाँ पे, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो 180 था ये हॉरिजॉन्टल एंगल था, इसने क्या किया, साइन को साइन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब साइन इसने कन्वर्ट नहीं किया, राइट। तो 180 खत्म हो गया, 180 ने अपना काम खत्म कर दिया, तो बाकी क्या बचा अपने पास अब? सर पर ये 30 फिर कहाँ से आया? अरे ये ओरिजिनली था ना हमारे पास 180 - 30, 150 को हमने 180 - 30 लिखा ना। पक्का क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा अब ये चीज हो गई, तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, यानी कि हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब लेकिन ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये अभी तक नहीं हमने देखा। ठीक। अब सेकंड चीज करनी है इसका साइन। ठीक, ध्यान से समझना इस चीज को, अभी हमने निकालना है इसका साइन। अब साइन कैसे निकालेंगे, ध्यान से एक चीज समझो कि ये जो 180 - 30 है, राइट, 180 - 30 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा?
सेकंड, देखो ये 180 में से कुछ कम किया तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड, अच्छा, सेकंड के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। समझ आया चीज? अब ध्यान से देखो, हम ये चीज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं दोबारा। देखो साइन 180 प्लस 30, ठीक। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, 180 हॉरिजॉन्टल एंगल है, यस सर, तो उसके कारण साइन का रहा साइन, 180 अपने आप गायब हो गया, तो क्या बचा? 30, 30, राइट। अब इसका निकालते साइन। अब मेरे को ये बताओ 180 प्लस 30, तो ये 180 प्लस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? थर्ड, थर्ड, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस, माइनस, तो ये -30 आ जाएगा। तो कहने का अब देखो 180 प्लस 30 क्या होता है हमारा? 180 प्लस 30 क्या होता है? 210, तो बेसिकली साइन 210 की वैल्यू को हमने निकाल, अब देखो साइन 210 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। साइन 210 को हमने क्या लिखा? 180 प्लस 30। हाँ जना, क्लियर हुआ ये चीज? फिर इसको हमने हॉरिजॉन्टल एंगल वाला रूल यूज करके लिख दिया -sin30। ये चीज क्लियर हुआ? साइन भी निकाल लिया हमने। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जो साइन 210 डिग्री की वैल्यू होगी वो -sin30 डिग्री की वैल्यू के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, हायर एंगल को हॉरिजॉन्टल एंगल, सॉरी हाँ जी, हायर एंगल को, ये हायर एंगल को हमने हॉरिजॉन्टल एंगल को यूज करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज समझ आई? यस सर, ठीक, ध्यान से देखो, ऊपर वापस आ जाओ। हमने क्या बोला था यहाँ पे? देखो दोबारा देखो, क्या बोला था हमने कि हायर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम हॉरिजॉन्टल एंगल यूज करेंगे या वर्टिकल एंगल यूज करेंगे, एंड इन दोनों को यूज करके हम क्या करेंगे, हम उसको हॉरिजॉन्टल एंगल को बेसिकली हायर एंगल को क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हमने यही बोला था। हाँ जी, प्लीज बताओ जरा सारे। यस सर, यस एक बार दोबारा बताना, Yes, पता नहीं मेरी कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। सारिशा मैं सारा कुछ दोबारा बता रहा हूँ, डोंट वरी। ये पार्ट को मैं बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इसके बहुत सारे हम एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। जब तक ये पक्का नहीं हो जाएगा तब तक हम आगे नहीं जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ जी, अब देखो जरा सारिशा, अब आप ना माइक ऑन करके रखना, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम आएगी ना मेरे को बताते रहना, मैं सबका माइक ऑन करके मैं उनको एक एग्जांपल दूंगा, तो अपने आप ये चीज क्लियर होती रहेगी, ठीक है। ध्यान से देखना ये चीज। अच्छा सारिशा, मान लो हमें निकालनी है 330 डिग्री की वैल्यू। यस, कैन आई राइट दिस एज sin 360 -30? यस सर, अब मेरे को ये बताओ कि 360 इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल? वर्टिकल, ध्यान से देखो, ऐसे नहीं बोलना, जब तक हम कैलकुलेट नहीं कर लेंगे तब तक नहीं बोलना। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। अरे ये किसने प्यार से बोला हॉरिजॉन्टल? अरे ऊंचा बोल लो, क्या दिक्कत होगी, क्यों इतने प्यार से बोल रहे हो? हाँ जी, तो सारिशा 360 डिग्री क्या है? हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल। अब मेरे को ये बताओ, हॉरिजॉन्टल एंगल का रूल क्या है कि ये साइन क्या रहेगा? सेम, बिल्कुल, साइन का साइन रहा। 360 ने अपना काम कर दिया, खत्म हो गया ये। क्यों? क्योंकि 360 ने साइन को साइन में कन्वर्ट कर दिया, साइन को साइन रखा बेसिकली। समझ आया चीज? अब ये 360 हट जाएगा। हाँ, अब ये 360 हट जाएगा। हाँ जी, अब ये चीज चाहे +30 हो चाहे -30 हो, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका? 30, बिल्कुल सही। तो हमने वैल्यू निकाल ली, हमने मैग्नीट्यूड निकाली, अभी तक साइन नहीं निकाला। समझ आया चीज? यस सर, अब साइन निकालना है। अब मेरे को ये बताओ कि 360 डिग्री यहाँ पे होता है, तो 360 -30 हो रहा है, तो 360 माइनस समथिंग हो रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही। 360 समथिंग माइनस हो रहा है ना, पीछे आ जाएगा। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा फिर? -sin30। कहने का मतलब ये है कि sin 330 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? -sin30 डिग्री वैल्यू के बराबर होगा। समझ आया चीज? यस, अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, ये जो हायर एंगल की वैल्यू निकालनी थी, हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल एंगल को यूज किया, इसको 330 डिग्री को फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? हॉरिजॉन्टल एंगल को यूज करके। यस, समझ आया जी? हाँ जी, हाँ जी, पक्का? अब मेरे को ये बताओ, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? sin 30 √3, हाँ जी, 1/2, 1/2। तो ये वैल्यू आ गई -1/2। तो कहने का मतलब जो sin 330 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या जाएगी? -1/2।
आई होप क्लियर हुआ अभी। Yes, sir. Clear. पक्का? हाँ जी. ठीक है, अच्छा हाँ जी, अभी बताओ क्लियर हुआ ये वाला एग्जांपल सबको? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? ठीक है, इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे। कल इसका सारा का सारा मैं पूरा एक्सप्लेन करके सारा का सारा कंटिन्यू करेंगे। आज इसी के रिलेटेड होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन करने रहेंगे। कल इसको कवर अप करेंगे, हम सारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जाने से पहले सारे के सारे प्लीज एक चीज समझ लो, कल से हम एग्जैक्टली 1:30 पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज 1:35 नहीं 1:30, तो प्लीज बी डू ज्वाइन द लेक्चर एट 1:30, बी रेडी सर एट 1:30। स्कूल भी क्लास होती है। कितने बजे? कितने बजे होती भाई? हेलो